नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में अगले 3 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 27 दिसंबर के आसपास प्रदेश में एक बार फिर बारिश के आसार है, जिससे तापमान में कमी आएगी। गोरखपुर गोंडा खंड पर गाड़ियों के परिचालन में अस्थायी बदलाव, ये ट्रेनें रद्द हुई और इनका रास्ता बदला। रेलवे प्रशासन द्वारा गोरखपुर गोंडा खंड पर चुरेब मुंडेरवा स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गाड़ियों के परिचालन में 23 से 26 दिसंबर 2024 तक अस्थायी बदलाव किया गया है। यह बदलाव गाड़ियों के निस्तारीकरण, मार्ग परिवर्तन और ठहराव में संशोधन के रूप में सामने आए हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली का उद्देश्य परिचालनिक सुगमता और रेलगाड़ियों की आवाजाही को अधिक कुशल बनाना है। यह तकनीक समय की बचत करने के साथ साथ गाड़ियों के बीच टकराव जैसी घटनाओं को रोकने में सहायक होती है। इस तकनीकी कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पटना से भागलपुर, पूर्णिया और देवघर रूट के लिए आई खास बसें, किराया कम और सुविधा अनेक। पटना से भागलपुर, देवघर और पूर्णिया के बीच नई बसें चलाई जा रही है। पटना से 42 सीटों वाली 8 दर्जन बसें भागलपुर पथ परिवहन निगम के पास भेजी जा चुकी है। इन बसों को सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये सौगात मिलने के बाद अब भागलपुर पटना, पटना पूर्णिया और पटना देवघर के बीच बस से सफर लोगों के लिए आसान और सहूलियत भरा होगा। बक्सर में एक और शिक्षक निलंबित, चुनाव के समय हुई थी एक गलती, शिक्षा विभाग ने अब लिया एक्शन। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में जिले के उर्दू मध्य विद्यालय सरेमापुर के सहायक शिक्षक मोहम्मद असलम खान को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विष्णुकांत राय ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के आदेश के आलोक में किया है। बताया जाता है कि पिछले नगर परिषद चुनाव में वह एक प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होते देखे गए थे। प्रत्याशी के साथ उनका वीडियो भी प्रसारित हुआ था। करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का खेल जारी, भूमाफियों की स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के आरोप। मोतिहारी में बेतिया राज की बहुमूल्य जमीनों पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 के गजट के प्रकाशन के बाद 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व स्थापित हो चुका है। इसके बावजूद मोतिहारी के सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर घोड़ा सहन में भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से अतिक्रमण का यह खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। निवेशकों की सहूलियत के लिए बिहार सरकार ने की खास तैयारी, हर 5 से 10 एमओयू पर होगा एक नोडल अधिकारी। पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 300 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनियों के निर्माण कार्य शुरू किया था, मतलब काम हुआ। इस बार यह गति तेज हो और विधानसभा चुनाव तक आयोग और रोजगार के मामले में दिखाने के लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार के पास कुछ अच्छा हो, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निवेश समझौतों के बाद सरकारी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हर 5 से 10 एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी निवेशकों को हर स्तर पर मदद देंगे ताकि प्रोजेक्ट जमीन पर सहजता से आ जाए। इन्हें खुद ही पता नहीं होता,
प्रदर्शनकारियों पर मांझी ने दिया रिएक्शन, कहा कैसी विडंबना है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवास मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक मीम के जरिए अपने विरोधियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग किस कारण विरोध प्रदर्शन करते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है। असल में जीतन राम मांझी अपनी ही शैली में विरोधियों को घेरते रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक मीम शेयर किया जिसमें कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों के संबंध में पूछने पर प्रदर्शनकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं। 100 करोड़ की क्लब में शामिल होने की ओर आरा जंक्शन, उधर सामने आई बड़ी कमी, यहां जाने 8 महीने की कमाई। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच यात्री परिवहन में रेलवे पर बढ़ती निर्भरता का असर है कि आरा जैसे छोटे जंक्शन से भी रेलवे को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरा जंक्शन पूर्व मध्य रेल के 100 करोड़ क्लब वाले स्टेशनों में शामिल होने की ओर अग्रसर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में अप्रैल से नवंबर तक रेलवे को आरा जंक्शन से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हो चुका है। उत्तर बिहार के इस बड़े अस्पताल में मिलेगी एम्स जैसी सुविधा। अब हर घर बैठे ऑनलाइन लगाइए मनपसंद डॉक्टर के नंबर। बिहार में एनडीए सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अब मरीजों के लिए एम्स की तरह ऑनलाइन पंजीकरण और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। केंद्रीकृत पंजीकरण की शुरुआत के बाद यह मरीजों के हित में उठाया गया दूसरा बड़ा कदम है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से एम्स में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को DMCH में भी उपलब्ध करा दिया गया है। डायल 112 के रिस्पॉन्स टाइम को घटाने की तैयारी में बिहार सरकार। महज इतने मिनट में मिलेगी मदद। आपातकाल में मदद के लिए जारी किए गए बिहार पुलिस के डायल 112 नंबर पर प्रतिदिन औसत 72,000 कॉल आ रही है। प्रतिदिन कॉल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। इनमें से लगभग 5,500 मामले ऐसे होते हैं जिनमें मदद की दरकार होती है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्तमान में डायल 112 की मदद पहुंचाने वाली गाड़ी औसत 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाती है। रिस्पॉन्स टाइम के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। इसे घटाकर रिस्पॉन्स टाइम औसत 10 मिनट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पटना में 5 मिनट में मदद पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में 88,000 से अधिक एड्स रोगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रही 635 प्रकार की दवाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश में कुल 17.5 लाख एड्स संक्रमित मरीज हैं। बिहार में करीब 88,000 HIV संक्रमितों की पहचान हुई है। बिहार में 31 ART केंद्रों के माध्यम से इनका मुफ्त उपचार किया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार प्रतिवर्ष एड्स पीड़ित परिवारों को सहयोग के लिए 130 करोड़ की राशि खर्च करती है ताकि उन्हें उचित जीवन शैली मिल सके। HIV या एड्स की रोकथाम के लिए लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। दरोगा का सिर फटा, कई जवान जख्मी। बिहार में स्मैक माफिया बेखौफ, पुलिस भी सेफ नहीं। बिहार में स्मैक माफिया बेखौफ है। आम आदमी तो क्या, पुलिस को भी नहीं छोड़ते। अररिया के पलासी वार्ड 7 में स्मैक बेचने की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने पथराव कर दिया। इसमें पलासी थाना के सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार घायल हो गए, साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। हालांकि उसके बाद कई थानों की पुलिस पहुंच गई और सबके सहयोग से आरोपी अरुण साह के घर की कुर्की जब्त की और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।